वेलकम टू हमारा करियर 360। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आज आप लोग के लिए फिटिंग सेक्शन से रिलेटेड जो वीडियो बना रहे थे उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और यूनिट 2 में जो फिटिंग सेक्शन है, फिटिंग शॉप के ऊपर में हम लोग जो अभी तक जो देख चुके हैं फिटिंग टूल्स, तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइस टूल को भी देख चुके हैं, स्ट्रेकिंग टूल को भी देख चुके हैं, कटिंग टूल को भी देख चुके हैं और मार्किंग टूल भी देख चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग क्लैंपिंग टूल का भी स्टडी कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मेजरिंग टूल के बारे में। तो चलिए मेजरिंग टूल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेजरिंग टूल होता क्या है? एक्चुअली मेजरिंग टूल जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं, यानी कि मापने का काम करते हैं। वो सारे जितने तरह का टूल्स है वो हमारे मेजरिंग टूल में आते हैं। तो चलिए, हमारे पास पहला है स्टील रूल। स्टील रूल क्या है? आप लोग अभी तक स्केल जो यूज करते आए हैं अभी तक, वही है हमारा स्टील रूल। ये क्या होता है? ये किस मेटल का बना होता है? स्टील का बना होता है। और ये रूल मतलब जो है, इसमें जो मेजरिंग का जो यूनिट है उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोई भी डायमेंशन को, कोई भी लेंथ को। ठीक है। तो ये जो स्टील रूल है, इसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है? 13 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ में ये अवेलेबल है। और ये क्या होता है, इसमें अगर हम लोग स्टील रूल रहेगा तो इसमें हमारे जो अगर हल्का कर्व डायमेंशन भी आता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कर्व और एंगुलर सरफेस को भी डायमेंशन को हम लोग मेजर इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में होता क्या है, यानी कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि ये हमारा जो ट्राई स्क्वायर है, आप यहाँ एक फिगर में देख रहे हैं कि एक साइड से ये किसके कितने डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है। और दूसरी एक साइड हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा साइड जो है, जो मेजरिंग स्केल जिसमें अवेलेबल है, इसमें जो मेजरिंग स्केल है अवेलेबल, वो हमारा क्या है, दूसरे साइड में अवेलेबल होता है। और ये 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में वर्क करता है। यानी कि इसका जो बेस है, ये हम लोग इसको ब्लैक पोर्शन जो देख रहे हैं आप लोग, बेस है। ये बेस से ये जो मेजरिंग स्केल लगा होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में वर्क करता है। आप यहाँ भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। ये मेनली कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है। ठीक है। और इसका जो वर्क है वो क्या करता है, राइट एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और स्ट्रेटनेस, यानी कि हम लोग जो पैरेलल या फिर स्ट्रेट को हम लोग सरफेस को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लैंपिंग कैलिपर के बारे में। ठीक है। तो कैलिपर जो हमारा होता है वो डिफरेंट तरह का कैलिपर हम लोग यूज करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार से। तो चलिए, पहला हम लोग देखते हैं आउटसाइड कैलिपर, दूसरा है इनसाइड कैलिपर, तीसरा है स्प्रिंग कैलिपर, चौथा है जेनी कैलिपर या ओल्ड लेग कैलिपर या फिर हार्मोपेडिक कैलिपर भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। तो आउटसाइड कैलिपर जो है, आप यहाँ फिगर में इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसका जो जो इसका जो जॉ होता है, ये हमारा जो जो दोनों जॉ है वो क्या है कि हम लोग इस जॉ से हम लोग आउटसाइड डायमेंशन को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड कैलिपर। ये इनसाइड कैलिपर में क्या होता है, ये साइड में देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो जॉ है, यहाँ जो जॉ है, ये दोनों जो जॉ है हमारा क्या होता है, आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग इसको वर्क करते हैं। ये जो हम लोग वो आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए जो वर्क करते हैं, यही इसीलिए इसका नाम जो है इनसाइड कैलिपर है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग कैलिपर।
स्प्रिंग कैलिपर क्या होता है, एक सिंपल जो अभी तक आप लोग यूज करते आए होंगे, सिंपल डिवाइडर, जिसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इस सिंपल इस दोनों इसका टिप जो क्या होता है, नुकीला होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे आर्क बनाना हो, उसमें हम लोग इसका हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जेनी कैलिपर और लेग कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है, वन साइडेड क्या होता है, नुकीला पोर्शन होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, इसका पोर्शन मुड़ा होता है। ये क्या करता है, राउंड शेप देने के लिए, राउंड शेप बनाने में, तथा कर्व सरफेस, जहाँ पे हम लोग जैसे कि एक टिम्बर, एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर क्या किया है कि ये आउटसाइड के इसका जो डायमेंशन है उसको मेजर करने के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्नियर कैलिपर। इंजीनियरिंग लाइन में वर्नियर कैलिपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम बात करें मैकेनिकल या फिर कोई आईटीआई अगर कर रहे हैं तो फीटर, तो ये जो है वर्नियर कैलिपर का इसमें बहुत ही मेजर क्वांटिटी में इसका यूज भी होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। में वर्नियर कैलिपर जो होता है, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे वर्नियर कैलिपर का जो फिगर है इस पे, ठीक है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये दो जो है, ये दोनों जो है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉ। तो ये जो हमारा दो टाइप का आप जो जॉ देख रहे हैं, ये होता है क्या, इनर डायमेंशन को मेजर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये होता है ये दोनों आउटर जॉ, ठीक है। इससे हम लोग आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं वर्नियर स्केल, यानी कि ये जो इस पे जो स्केल पाया गया है यहाँ पे नीचे वाला देख रहे हैं, ये है हमारा वर्नियर स्केल। और मेन स्केल हमारा अगर बात करें तो ये 1 2 3 4 जो आप लोग को ये दिया हुआ है मेन स्केल, ये है। तो ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल में डिफरेंस क्या है कि मेन स्केल क्या होता है कि हमारा फिक्स जॉ के साथ अटैच होता है, और मूवेबल जॉ जो होता है उसी के साथ मेरा वर्नियर स्केल प्रेजेंट होता है, उसी के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक ब्लेड टाइप का निकला होता है, जिससे हम लोग डेप्थ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका नाम होता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ठीक है। अगर हम लोग इसका रीडिंग की बात करें कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स वर्नियर कैलिपर जो होता है, मैट्रिक्स सिस्टम वर्नियर कैलिपर में इसका 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट है। और अगर ब्रिटिश सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसका 0.001 इंच होता है, ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, हम लोग इनसाइड डायमेंशन आउटसाइड डायमेंशन को कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक जॉब है, उसका हम लोग इनर डायमेंशन को हम लोग इनसाइड इनसाइड जॉ से हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये फिगर वन में आप लोग देख सकते हैं कि इनसाइड डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास फिगर 2 है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फिगर 2 में आउटसाइड डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं कि ये मेरा जो पोर्शन है ये आउटसाइड डायमेंशन को दोनों को मेजर कर रहा है। और तीसरा जो मेरे पास फिगर है, तीसरा जो है वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे डेप्थ मेजर कर रहा है कि इसका डेप्थ क्या है, ये इस साइड से इसका डेप्थ क्या है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इसमें जो मेजरिंग जो है वो कैसे हम लोग जॉब को किस पोर्शन से क्या मेजर करते हैं, तो ये इस फिगर में यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का यूज क्या है, इसको हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं कि वर्नियर हाइट गेज का यूज जो है हम लोग मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, मार्किंग टूल्स है। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लेंथ या हाइट को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और उस पर मार्क भी कर सकते हैं।
तो ये जो वर्नियर हाइट गेज है, मेजरिंग और मार्किंग दोनों प्रकार का टूल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो बेस होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फिगर बेस, यानी इसका बेस क्या होता है, हैवी होता है, यानी कि इसको इस स्टेट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इसका बेस जो होता है हैवी पोजीशन में बनाया जाता है, यानी कि हैवी बनाया जाता है ताकि ये सही से स्टेट पोजीशन में खड़ा रहे। ठीक है। और अगर हम लोग इसके जॉ के बारे में बात करें, ये हमारे जो देख रहे हैं मेजरिंग जॉ जो होता है, यही हमारा मार्किंग करने का काम भी करता है और मेजरिंग करने का भी काम करता है। इसमें सेम जिस तरह रेटिंग दिया है मेन स्केल, तो इसमें मेन स्केल में जिस तरह हम लोग देखे होंगे कि सेंटीमीटर यानी कि इंच सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं आज के डेट में जो यूज हो रहा है वो मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि मिली सेंटी डेसीमीटर को हम लोग रीडिंग में लाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वर्नियर स्केल के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेजरिंग जॉ, ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको बेस बोलते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रू पाया जाता है जिसको फाइन एडजस्टेबल क्लैंप बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर में जिस तरह का हम लोग वर्नियर स्केल था, सेम यहाँ भी वर्नियर स्केल इसमें प्रेजेंट है जिसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। और जिस तरह वहाँ पे वर्नियर स्केल प्रेजेंट था, सेम यहाँ भी वर्नियर स्केल पाया जाता है। तो इसमें वर्नियर कैलिपर और इस वर्नियर हाइट गेज में अगर डिफरेंस की बात करें तो मेनली इसमें डिफरेंस इसका है मेजरिंग जॉ जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि मार्किंग करने का काम करता है, और वर्नियर कैलिपर में ये प्रोसेस उसमें नहीं होता है, उसमें सिर्फ मेजरिंग होता है। ये वर्नियर हाइट गेज भी जो बना होता है वो स्टीलनेस स्टील का बना होता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसका हम लोग मार्किंग का ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 2 में, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग एक सरफेस प्लेट के ऊपर पे इसको हम लोग रखते हैं, और ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉर्नर पोजीशन को लेकर के, यानी कि जो मेरा मेजरिंग जो है यानी मार्किंग जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे स्क्रब करते हैं। इसके ऊपर स्क्रब करने से क्या होगा, हमारा मार्क करने का ऑप्शन आता है, यानी मार्किंग लाइन को हम लोग ड्रॉ इस पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा सेशन अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। थैंक यू।